हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर रंजीत जगरिया, छापरा गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा से। तो अपने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की लेक्चर सीरीज में आज हम शुरू करेंगे स्पेक्ट्रल या मास स्पेक्ट्रल फ्रेगमेंटेशन पैटर्न इन अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में सबसे पहले हम इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर आयन पीक of primary and secondary alcohols are very weak, while for 3 degree it is not detectable in mass spectra। तो जो पेरेंट आयन पीक या मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है, मॉलिक्यूलर आयन पीक हमारी इसमें नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो वो कैसी मिलती है, बहुत ही वीक इंटेंसिटी की। मॉलिक्यूलर आयन जो है लीस्ट स्टेबल, मतलब बहुत कम स्टेबल होता है, इस वजह से वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, और इसी वजह से 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं, ये बहुत जल्दी डॉटर आयंस में टूट जाते हैं, जबकि 1 डिग्री और 2 डिग्री में हमें वीक इंटेंसिटी के साथ मॉलिक्यूलर आयन भी मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर आयंस फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो अल्कोहल्स में जैसा कि हमने जब मॉलिक्यूलर आयन पीक हमने लेक्चर 1 में देखा था कि ये जो है कि कब कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, कब अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, लोन पेयर क्या है, उसकी जो सीरीज है उसको देखने के लिए आप लेक्चर जो 1 है इसका उसको आप देख सकते हो। तो उसके लिए जो बेसिक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ये जो बेसिक जो है कि कहाँ से कौन कब कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में लोन पेयर्स उपस्थित हैं। वो लोन पेयर सबसे पहले वो कौन से निकलेंगे, वो लोन पेयर, क्योंकि उनको लूज होने के लिए या उनको निकलने के लिए सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और आयोनाइजेशन जब भी होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो जो सबसे कम एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है वो सबसे पहले निकलता है। तो इसमें अल्कोहल्स में ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे OH, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉन बॉन्डेड, वो पहले निकल जाएंगे। द मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंटेशन इन अल्कोहल्स इज बीटा क्लीवेज। बीटा क्लीवेज इसमें मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है, सबसे पहले बीटा क्लीवेज होता है। और जो आयंस इसके द्वारा फॉर्म होते हैं, आयंस फॉर्म्ड बाय दिस फ्रेगमेंटेशन आर at mass to charge ratio 31, 30 plus m1 and 30 29 plus m2 plus m1 for 1 degree, 2 degree, 3 degree रेस्पेक्टिवली। तो अब जो भी जैसे 31 है, तो 31 जैसे अगर हम बात करें R CH2 OH, तो ये अल्फा, ये बीटा, तो यहां से ये टूट जाएगा, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH2OH प्लस। तो CH2OH प्लस का मतलब क्या हुआ, 14 और 17 31। अगर ये 2 डिग्री होगा तो 2 डिग्री होगा तो एक हाइड्रोजन की जगह पर दूसरा कुछ R लगा होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका M1। और 3 डिग्री होगा तो इस दूसरे H की जगह पे भी एक कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा होगा, और वो क्या हो जाएगा M2 प्लस M1। M1 तो ये है और M2। तो इस तरीके से जो हमें फ्रेगमेंटेशन पैटर्न मिलेगा बीटा क्लीवेज के द्वारा, वो ये मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल RH2 CH2 OH प्लस, जो मॉलिक्यूलर आयन है, जो मॉलिक्यूलर आयन है वो क्या फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया 1 डिग्री में। अब जब इसमें बीटा होमोलाइटिक क्लीवेज जब हुआ, तो ये बीटा होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर रह गया, एक रेडिकल निकल गया। तो उसके बाद हमें ये जो है हमें CH2OH प्लस डबल बॉन्ड, और मास टू चार्ज रेशियो क्या है इसका 31। अगर 2 डिग्री की बात करें तो इनमें से जो बड़ा जो ग्रुप होगा R1 और R में से जो बड़ा ग्रुप होगा वो पहले वो निकलेगा। वो निकलने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ये इसका जो मास टू चार्ज रेशियो वो किस में होगा, 45 59 73 इस तरीके से होगा, ये डिपेंडिंग ऑन द दिस R1।
ये जो है R, इसके बेसिस पर ये मास टू चार्ज रेशियो वैल्यू डिपेंड करेगी, क्योंकि इसका जो ये है OH 17 और ये 30। अब ये 15 हो सकता है, 29 हो सकता है, इस तरीके से ये इस मल्टीपल में होगा। अब अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो इन तीनों में से जो बड़ा ग्रुप होगा वो निकल जाएगा, बाकी बचेगा क्या अपना ये, और उसका जो मास टू चार्ज रेशियो वैल्यूज है 59, 73, 87, 101। और ये जो मास टू चार्ज वैल्यू जो मॉलिक्यूलर आयन पीक जो बन रही है उसकी इंटेंसिटी 1 डिग्री में 2 डिग्री से ज्यादा होगी और 2 डिग्री में 3 डिग्री से ज्यादा होगी। नेक्स्ट, एल्कोहल्स जो है M-18 पीक शो करते हैं जब जब बीटा या गामा हाइड्रोजन उनके ऊपर उपस्थित होता है। M-18 का मतलब क्या है, आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल जब उससे निकलता है तो M-18 पीक भी वो शो करते हैं। तो अब इसको हम इस एग्जांपल से देखते हैं, जैसे ये है, अब इसमें क्या है, ये जो है, ये अगर बॉन्ड टूटता है H2O निकल जाए, जैसे ये बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो गामा हाइड्रोजन जो है ये H2O निकल जाएगा और हमें रिजल्टिंग जो डॉटर आयन मिलेगा वो ये मिल जाएगा, और ये जो है यहाँ से बॉन्ड बना के ये भी मिल सकता है। इस लेक्चर में हमने बात की एल्कोहल्स की, और एलाइलिक एल्कोहल्स का एक एग्जांपल्स हैं वो मैं अगले लेक्चर में इंक्लूड कर लूंगा इसको। थैंक यू।